एक बनिया और चौधरी साहब बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों का धंधा भी अच्छा चल रहा था। अचानक सेठ जी के बिजनेस में घाटा हो गया और कंगाली के दौर पे आ गए। इधर चौधरी साहब के खेती में अकाल पड़ गया और उनके भी गरीबी आ गई। अब दोनों ही गरीब हो गए। चौधरी साहब इतने परेशान हुए कि वो मरने की तैयारी करने लगे। वो मरने के लिए जा रहे थे। रात को सोचा कि यहाँ पे मैं आराम करता हूँ, आगे जाके मरूंगा। तो रात को उस पेड़ के नीचे कुछ डाकू आए और उन डाकुओं ने अपना लूटा हुआ धन उस पेड़ के नीचे गाड़ दिया। डकैत सुबह चले गए। चौधरी साहब ने सोचा कि अब मरना क्यों, जब डाकुओं ने इतना धन गाड़ा है तो उस धन को निकाल लेते हैं। अब पूरे धन को निकाला और चौधरी साहब सेठ जी के पास में आ गए और बोले, बोलो कितना पैसा चाहिए सेठ तेरे को? तेरे दोस्त के पास में पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास में बहुत पैसे हैं। सेठ समझ गया था कि चौधरी साहब के कोई खजाना हाथ लगा है। कह रहे यार चौधरी, वो बात तो ठीक है, अपन दोस्त हैं, साथ में काम चलता है, पर ये बता इतना खजाना आया कहां से? चौधरी ने पूरी घटना बता दी। तो सेठ तो बुद्धिमान होता ही है। सेठ ने कहा कि चौधरी साहब, अपन दोनों दोस्त हैं, ये धन तो काम आ ही जाएगा, क्यों न एक ट्राई और करते हैं, क्या मालूम डकैत आज फिर छुपा दे वहां पे। चौधरी ने कहा ठीक है। चौधरी साहब को डर तो लगता नहीं था। तो चौधरी और सेठ जी उसी पेड़ पे जाके बैठ गए। दूसरे दिन डाकू फिर आए। डाकुओं में मीटिंग चल रही थी। उनका सरदार बोल रहा था कि यहां से पता किसको चला, ये धन किसने निकाला, उसे सजा मिलेगी। डाकुओं का सरदार बहुत ही भयंकर खतरनाक आदमी था। गले में एक बड़ी घंटी बंध रही थी, ऐसे लग रहा था कि किसी को देख के ही मार दे, इतना खतरनाक। ने कहा, कौन है तुम में से जिसने ये पैसे निकाले या किसी ने मुखबरी किया? इतना जोर से बोला कि सेठ जी तो कांप गए और पेड़ से नीचे गिर गए। अब चौधरी साहब ने अचानक दिमाग लगाया कि सेठ नीचे गया, सेठ भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। इतने में चौधरी साहब जोर से चिल्लाए, सेठ इस घंटी वाले को तू पकड़ ले, बाकी को मैं सल्ट लूंगा। डाकुओं ने सोचा कि बहुत कोई खतरनाक लोग हैं, ये अकेला आया और बोल रहा घंटी वाले को तू पकड़ ले, बाकी को मैं सल्ट लूंगा। डकैत डर के मारे भाग गए। चौधरी साहब ने और सेठ जी ने पूरा धन जो डाकू लूट के लाए थे उसे इकट्ठा किया, लेके गांव आ गए। इस कहानी का मतलब यही है कि आदमी को मरते दम तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए।